शुचा मतलब पवित्र कैसे हो, ये शरीर कैसे पवित्र होगा। इतना कहने के बाद अब हम चौपाई का सहारा हमने कर लिया। अब हमको पता चल गया कि ये शरीर को पवित्र करना है, शरीर को पवित्र करना है। और इसका बीज तो पता चल गया कि ये रज और वीर्य के इसका दो मिले, उसके बाद बांधक गोली, इसका मांसपिंड तैयार हो गया। और सभी शरीर को अंदर अगर देखें अंदर बाहर तो इसमें सब निश्चित न बहे बलाए, ऐसा शरीर है। अब इसको कैसे पवित्र करें, प्रश्न ये आया। अब आप अपने ध्यान में चले। अपने ध्यान मतलब इसको पवित्र करने के लिए हम अपने दिमाग से खर्च करेंगे, अपने दिमाग से एकदम अंदर चले जाएंगे तो शायद अकेले कहाँ पहुँचेंगे। तो हमें ऐसी चीज़ में थोड़ा सा दिमाग को लगाना पड़ेगा। ये शरीर को हम कैसे पवित्र करें, तो फटाक से आना चाहिए कि हमारे से आगे ये चौपाई को मनन करने वाले, पढ़ने वाले 300-400 साल से वो पढ़ते आए हैं, तो उनके दिमाग में तो प्रश्न आया होगा। मेरे दिमाग में पहली बार थोड़ी ना प्रश्न आया। तो उन महापुरुषों ने ये चौपाई को देख करके कैसे उन्होंने पवित्र किया अपने शरीर को। अब चलिए गुरु जी मंगलदास जी की जीवनी। गुरु जी मंगलदास जी का शरीर वही तो है जो अभी वर्णन किया है नीचे। जैसा हमारा शरीर बना हुआ है वैसे ही शरीर का प्रोसेस वही है। जन्म होना माँ के गोद से ही है। सभी महापुरुष का जन्म एक ही प्रकार से है। तो उन लोगों ने जीवन को कैसे धन्य बनाया, उस शरीर से उन्होंने क्या किया, बस वहाँ से पकड़ना है। पवित्र कैसे बनाया। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने जीवन को कैसे पवित्र बनाया, हमारे वितक से। तो अब दिमाग में एक चीज़ तो लोकेशन पकड़ लिया। अच्छा, अब इसके लिए शरीर महत्वपूर्ण है बोलने के लिए तो हमें कोई प्रमाण पेश करने की ज़रूरत नहीं। इन्हीं संत वाणी, इन्हीं संस्कृत का श्लोक भरमार कि शरीर मोक्ष के लिए प्राप्त है। शरीर, मनुष्य शरीर जो है 84 लाख में उत्तम है और क्राउन ऑफ द क्रिएशन है, सृष्टि का मुकुटमणि है, भरमार गाया है। और 80 लाख यूनि, 84 लाख में 4 लाख मनुष्य के मानव, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग वृत्ति है। सभी शास्त्रों तो गुणगान गाया ही। स्वयं महामति प्राण श्री मुखबान में कहते वृथा कानी गमरे पामी पदार्थ उत्तम मानव खंड भरतम। ये मनुष्य के महिमा ही तो है। तो वो भी हमारा दिमाग में भर गया है। रही बात प्रैक्टिकल की, अब थ्योरेटिकल तो हो गया है। अब गुरु मंगलदास जी जैसे, पीताम्बर दास जी, महागुरु पीताम्बर दास जी, और हमारे ज़माने में जिन महापुरुषों के समाधि में हम जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, आखिरी शरीर तो वही है। तारतम होल्डर सुंदर साथ को छोड़ करके श्रीमद् भागवत के माध्यम से जाएंगे तो कितने ऐसे महापुरुष हो गए। कम से कम उन लोगों के समाधि की पूजा हो रही है, आरती होती है और उनके भक्त घंटों वहाँ पर ध्यान करते हैं। शरीर भले ही न रहे, अभी उनका समाधि को देख करके आदर्श स्थान मानते हैं। ये सब धन्य ही तो हुआ। तो किस तरह से उन्होंने जीवन को धन्य बनाया, तो उनकी इतिहास पढ़ने को मिलता है। यही तो फायदा है। इतिहासम पुराणम च पंचम वेद उच्यते। इन महापुरुषों के जीवनी जो है हमारे लिए 5वां वेद है। बहुत अनुभव मिलता है उन महापुरुषों की जीवनी पढ़ने से, सुनने से। यही तो बीतक है हमारी।
तो सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज के जीवन में आप देखेंगे, वो ध्यान किए, सद्गुरु गुरु महाराज गुरु हरिदास जी की सेवा की, जो दिनचर्या उनको देखिए, और सेवा जैसे पूरा हुई, सेवा जैसे पूरी हो गई तो भागवत लेके बैठे, एक तरफ गुरु बैठे, एक तरफ शिष्य। तो वो शरीर कैसे यूज कर रहे हैं, तो धन्य ये सूचक कैसे हुआ, ये शरीर पवित्र कैसे होगा। शारीरिक सेवा है, मानसिक सेवा, बौद्धिक सेवा, विशेष यहाँ शरीर को टारगेट कर रहे हैं। और शरीर के अंदर खजाना है मन, शरीर के अंदर है बुद्धि। जैसे गाड़ी के अंदर ब्रेक होता है, क्लच होता है, एक्सीलेटर होता है, सब उसको चलाता है, किसी को धीमी करता है, कोई स्पीड देता है, कोई रोकता है। ऐसे हमारे शरीर का संचालन तो बाहर से दिखता है, लेकिन इसका संचालक अंदर है। मन जैसा कहे वैसा करता है शरीर। बुद्धि जो डिसीजन लेती है मन वही करता है, और बुद्धि तभी डिसीजन लेती जब हमारा चित्त चिंतन करता है, उसी हिसाब से बुद्धि। इंस्ट्रूमेंट अंदर है। तो इन इंस्ट्रूमेंट को सद्गुरु महाराज ने, ये अंतस्करण जो इनर इक्विपमेंट जो है, उसको उन्होंने कैसे यूज़ किया, किस में यूज़ किया। पवित्र तो अंदर से होना है, परिवर्तन होना या पवित्र होना वो अंदर से। अब मन का काम है संकल्प विकल्प करना, विचार को कुछ इकट्ठा करता है, फिर उसको डिस्कार्ड करता है, छोड़ देता है, ये मन का काम है। तो इसका ये गुण को, और इसको चंचल, इसको बहुत बड़ा इसका धर्म है चंचलता। अब इसको चंचलता जो गुण है, उसको उसी गुण से जीव को उद्धार करना है, या मन को उसके ही गुण से उसको फायदा दिलाना है। अब इसका गुण चंचलता है, भागना है, दौड़ना है, उसका धर्म है। तो ये सूचक कैसे हो, शरीर, अब ये मन, शरीर तो स्थूल शरीर है, कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण, वो भी तो शरीर ही है। यहाँ शरीर तो स्थूल शरीर से बात शुरू हो गई, लेकिन हमें ये भी तो ज्ञान है कि एक ही स्थूल शरीर नहीं है, इसके अंदर और 3 शरीर बाकी है। गुणांग इंद्रियों को मन संचालन करता है, इसलिए मन स्थूल हो गया, और बुद्धि और सूक्ष्म हो गई, और चित्त और बारीक। इसीलिए मन चित्त बुद्धि अहम कहो, या स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कहो। तो इस तरह से अंदर में जो इंस्ट्रूमेंट है, हथियार है, उसको कैसे पवित्र करें। तो गुरु मंगलदास ने कैसे पवित्र किया, या उन्होंने अपने मंगलवाणी मंगलसूत्र में रखे होंगे, जैसे कि मनमुखी मत बनो, गुरुमुखी बनो। तो यहाँ भी तो एक सूत्र है पवित्र होने का, गुरु की आज्ञा को चले, अपने आज्ञा, अपने मन को कैसे बस में रखें, उसको गुरु के शरण में ले जाएं। ये सूचक कैसे हो, हमें उस चीज़ को ध्यान देना होगा। अब 2 नंबर चौपाई में कैसे पवित्र, तो अब धनी ने जल्दी जल्दी सलूशन दे दिया, इसका उपाय बताए कि निषदिन ग्रह्य प्रेम, रात्रि और दिवस ग्रहण करना है जुगल स्वरूप के चरण। इसका मतलब मन की चंचलता जो गुण है, तो गुण फिरावा का प्रकरण, संपूर्ण गुण जो माया में है उनको ब्रह्म तरक बनाना है। इसका मतलब अंदर का जो स्वभाव है, जो पर्सनालिटी, जो व्यक्तित्व है, उसको ज़्यादा फोकस है, उसको ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जुगल स्वरूप के चरण को निषेधिन ग्रहण करो, बस अब इसी में रुकना है। अभी तक ये मन अननेसेसरी क्या क्या इसने ग्रहण करके रखा है,
ये शरीर के प्रति मोह रखा हुआ है, और शरीर के साथ मोह आया तो स्वतः शरीर संबंधी में अपने आप मोह बढ़ जाता है। पहले इसको वहाँ समझाना है बस। अब ये सूचक कैसे हुए, ये मन पवित्र कैसे हो गए, ये मन ये बुद्धि कैसे पवित्र, ये सूचा में ये शब्द में खाली शरीर ही नहीं, ये मन कैसे शुद्ध करे, ये बुद्धि कैसे शुद्ध रखे, ये चित्त को कैसे शुद्ध रखे, ये आत्मा किस तरह से पवित्र हो। तो हम निज नाम में रोज पाठ करते हैं, जप करते हैं, जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातिर भरता। यहाँ भी उपाय बता है, जैसे पवित्र करना है, इस शरीर के अंदर मन बुद्धि चित्त हो। अब इसको कोई चीज़ बोतल के अंदर घुस जाता है तो उसको कैसे निकाले, ये सूचक कैसे हो, ये कैसे पवित्र करे इसको। तो अब इसको मन को पवित्र करने के लिए, शरीर को पवित्र करने के लिए लोग अब जाते हैं तीर्थ यात्रा। तो तीर्थ जाना भी इसका एक पवित्रता का ही है, लक्षण है। तो अब उन अग्रज महात्माओं ने, आत्माओं ने, परमहंसों ने हमें पवित्र करने के लिए क्या क्या करवाया है, ये सूचक कैसे हो। अब डायरेक्ट शरीर से इसको पवित्र करना है ना, मन को पवित्र करना है ना, तो मन बनता किससे, मन क्या चीज़ है, माइंड इज नथिंग बट इट इज अ पैकेट ऑफ ब्यूटीफुल थॉट्स कहा जाता है। बहुत सारी वृत्तियों का एक पैकेज है, और वृत्ति बनती है अन्न से, वृत्ति बनती है अन्न से। अब इसीलिए जैसा खाए अन्न वैसा है मन बोला, जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी। पवित्र इसको करना है, लेकिन धर्मशास्त्र क्या शिक्षा देता है, तो पहले अन्न को ध्यान दो, कैसा अन्न ग्रहण कर रहे हैं, हलाल का अन्न खा रहे हैं कि हराम का अन्न खा रहे हैं, हमारी कमाई कैसी है, हमारा कर्म कैसा है, उसके ऊपर ध्यान देना है। और कर्म में भावना बहुत तेज प्रभाव रखता है, इसलिए हम कर्म में ध्यान नहीं देते। ये सूचक कैसे हो, पानी में, दूध में पानी डाल के बेच देते हैं। अब दुनिया भी वैसे ही, अच्छा ओरिजिनल दूध ले जाएगा उसका बच्चा बीमार हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा, तो बोले तो पाउडर मिक्स करके लाया तो मेरा बच्चा बीमार हो, हालांकि उसका ओरिजिनल दूध पिला दिया था। अब बेचारा ये क्या करे, ओरिजिनल तो इनको पचता नहीं, तो डाल देगा आधा लीटर पानी, अब 1 लीटर बना के बेच देता। फिर भी छोटी छोटी बातों में कर्म गहनो कर्म न गति, उस कर्म से हमारा, क्योंकि कर्म करते हैं, आते तो घर में। रत्नाकर डाकू को व्यास जी ने यही तो बात बताई कि तुम जो कर्म कर रहे हो ना, इससे तुम कदाचित पवित्र नहीं बन, तुम्हारा मुक्ति नहीं होगी, तुम अच्छे नहीं बन सकते, तुमको भोगना पड़ेगा, नरक का भोगना पड़ेगा। तो जाके पूछा परिवार से कि सबने मना कर दिया, कर्म का फल हम नहीं भोगेंगे। तो उसको दिमाग में आ गया कि अपना कर्म हो, किया हुआ कर्म स्वयं भोगना पड़ेगा, तो वो वाल्मीकि बन गए, तो पवित्र हो गए। तो ये सूचक कैसे हुए, एक बाजार के एकदम मुख में, गांव से आता है, और गांव के लोग जो है बाज़ार के अंदर घुसते हैं, तो उसके नाका में ही, बॉर्डर में ही एक नहीं बहुत बड़ा दुकान है सेठ जी का।
बहुत अच्छा दुकान, और हर चीज़ रखा हो, हर चीज़ मिलता है, हार्डवेयर का सामान भी मिलता है, ग्रोसरी भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। 2-3 कंपार्टमेंट बना कर रखा हो, और खाली बेचता नहीं है, खरीदता सब है। इतना अच्छा व्यापार। और वैसे गांव वालों की सुविधा भी है, कहाँ बाज़ार के अंदर चले जाएं, कोई सामान लोड करना भी, पार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो गांव वाले इवन झाड़ू भी खरीद लेता है, दूध, दही, पनीर, जो जो मिलता है, चाहे गौ पेड़ा हो, सब कुछ लेता है। अदरक लेता है, हल्दी लेता है, गांव का कुछ नहीं छोड़ता, और गांव वाले को सब कुछ यहीं मिलता है। तो बहुत अच्छा। तो बेचारे गांव के गरीब घी लेके आए, और घी उसने रखा, हर बुधवार और शनिवार आधा केजी 1 केजी एकदम मक्खन जो है वो लेके आता है, और पूरा वृक्षों के पत्तों में, हरा पत्तों में रख करके ले आता है, और वेट करना और रखना। तो अब बहुत समय से व्यापार चलते अब वेट भी नहीं करेगा, ऐसे फ्रिज में रख दे। तो एक रोज़ शेष ने सोचा कि इसका घी तो मैं बहुत समय से ले रहा हूँ, लेकिन कहीं ये हम तो वेट करते नहीं, विश्वास से चलते हैं। तो आजकल तो गांव में भी लोग बहुत चतुराई है, बहुत चतुर हो गए हैं, तो कहीं वेट में तो नहीं मार रहा है, वज़न में तो कोई दलाल, कोई खतरा तो नहीं हो रहा। तो उसके दिमाग में आ गया, तो वो तो सामान लेके गया, लेकिन उसने वो घी निकाल करके जैसे वेट किया, तो 1 केजी घी, 1 केजी जो मक्खन था, उसमें 750 ग्राम था, 250 ग्राम। वाह! सेठ बोलता है मैंने सही टाइम में मैंने सोचा। ये तो आज की बात है, इससे पहले मैं कितने दिनों से उसको तो मैं वज़न लेता ही नहीं था, बस विश्वास से रख देता था, और बहुत नाराज़ हो। लेकिन अब चला गया, आज बुधवार है, अब शनिवार ही आएगा, नेक्स्ट हार्डे में आएगा। उसने रखा है फ्रिज के अंदर, वीरवार, गुरुवार, शुक्रवार, अब शनिवार आया। शनिवार एकदम पूरा तैयारी में है आज सेठ, जैसे वो सही में आया, फिर 1 केजी घी ले गया, और इधर बैठो, सब ग्राहक बैठे हुए हैं। सबको बोले आप थोड़ी देर शांति रहिए, 2 मिनट वेट करिए। तो अब ये बोलता है इसको, गांव वाले को, कि ये कितना है? 1 केजी। पहला वाला लेते कितना? 1 केजी लेते, 1 केजी लेते। वही काम वाले को बोला कि घी ले गया। वो जैसा रखा था वैसे, ये तेरा ही ना, उसे पता से चल गया, पता चल हमें नहीं बोला, नहीं हम बस फ्रिज में रखा ही लिया, देख अब वेट करता हूँ। तो वेट किया तो 750 ग्राम। बस अब सेठ इतना डांटने लगा, सब ग्राहक जो गांव से आए, शहर से आए, आशीष हो गए। गाँव में भी ऐसा चलता है, देखो अभी आया है क्यों, कितना 1 केजी बोला ना, चलो ये भी, तो वो भी 750 ग्राम, उसमें भी 250 ग्राम कम। गरीब बेचारा गांव वाले सेठ जी, हम क्या बताएं, हमारे पास ऐसा कोई आप ऐसे मशीन तो है नहीं, और इतना बड़ा लोहा का वो भी नहीं है, हम कहाँ खरीदे लोग हैं। हम तो बांस का बैलेंस बनाते हैं, और आपके यहाँ से जो 1 केजी चीनी लेके जाता हूँ, 1 केजी आटा लेके जाता हूँ, वो 1 केजी के बराबर ये मक्खन वेट करता हूँ, लेके आता हूँ। हमारे पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। आपके पास जो 1 केजी आटा लेके गया था, 1 केजी चीनी लेके जाता था, वो 1 केजी एक तरफ रखता हूँ, और 1 केजी मक्खन एक तरफ रखा हूँ, वही 1 केजी लेके आता हूँ। समझ गई बात कि गरीब किस तरह से मर रहा है, गलती किसकी है? सेठ, ऐसे सेठ नहीं बना, समझ। तो ये कब से ये गांव वाले को ठग रहा, अभी एक को पता चला,
कि वो चीनी 1 kg के नाम पर 750 ग्राम ही डालता था। यही चीनी ले जा करके उन्होंने 1 kg मक्खन ले गया तो भी 750 था। तो इसका मतलब वो जो मक्खन जो था एक घर का मक्खन था, उसमें इसको ऐसा बोला। लेकिन ये सेठ के बाद तो हजारों ग्राहक आते हैं। तो अब बताइए कर्म बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा? बस ये शरीर को पवित्र करना है, मन को पवित्र करना है, तो हमारा कर्म शुद्ध होना चाहिए। हम कर्म के प्रति ध्यान नहीं देते, कर्म बिगाड़ते हैं और भोजन बिगाड़ते हैं, जिससे हमारा वृत्ति बनती है, जिससे हमारा खून बनता है, और बस उसके बाद संस्कार बिगड़ जाता है। अब ये वृत्ति, शरीर और वृत्ति का जो चाहना है, इच्छा है, अब अंटर संटर चाहना। अब परमात्मा भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारी ज़रूरत पूरा कर देते हैं, लेकिन हमारी चाहना पूरा करने उन्होंने ठेकाना ले रखा। चाहना के लिए उन्होंने ज्ञान दिया है, वो ज्ञान लो और अपनी चाहना को, इच्छा को आप कंट्रोल करो। अब आत्मा से आत्मा तक पहुंचने के लिए कितने सारे बैरियर है। अब ये सूचक कैसे हुआ, अब ये पवित्र कैसे हुआ? इस तरह से धर्मशास्त्र अभी तक यही शिक्षा देते रहा कि कर्म को अच्छी तरह से, कर्म में एक निषेध कर्म है, एक विधि कर्म है, बहुत सा। इसलिए शरीर से कर्म, शरीर कर्म भूमि है। धर्म हमने कितना समझा है, कर्म रूपी मेजरिंग रॉड से पता चलता है कि हमने धर्म कितना समझ रखा है। तो इस शरीर से कर्म बिगाड़ा क्योंकि हमें धर्म समझा नहीं, धर्म का ज्ञान है ही नहीं, इसलिए सेठ ने क्या कर्म बिगाड़ा। अगर उसके बाद धर्म का ज्ञान होता तो ऐसा वृत्ति करता नहीं था। तो ये तो छोटी छोटी उदाहरण है कि ये कर्म का जो है कर्मजाल मामूली नहीं। इसलिए अब मन भी पवित्र हो, शरीर भी पवित्र हो, बुद्धि भी पवित्र हो, एक एक वृत्ति पवित्र हो, उसके लिए सीधा सीधा उपाय है। जो भी अन्न हमारे पास आता है परमात्मा को चढ़ाएं, जो भी हमारा मन में जो संकल्प विकल्प है परमात्मा के नाम पर सोचें। तो धनी ने कहा जब ये सुख अंग में आवहीं तो छूट जाए विकार। उस परमात्मा की धाम स्वरूप लीला को हमारे साधना में दे रखा है। सुंदर साधु जी, तो ये सूचक कैसे हुआ ही? अब ब्रज गोपियों ने कैसे पवित्र की, वहाँ से पकड़ना। अच्छा, ब्रज गोपियों ने तो बस श्री कृष्ण जो भी के श्री बस होगी, अपनी ही बात है। तो हम जीवन में एक इष्ट निष्ठा बने, एक इष्ट का निष्ठावान बने। हमारे श्री राज जी महाराज के दिन राजश्याम जी का हमारे जाप है, राजश्याम जी का हमारा स्वरूप है। राजश्याम जी ने हमारे लिए हमारा दिल को उन्होंने धाम बना रखा है, हमारा एक लक्ष्य दिया है। और खाते पीते उठते बैठते बस जब वो परम धाम का सुख जब आवे तो हमारा विकार छूट के जाता है, हमारा रोज मंत्र के रूप में है। तो ये सूचक कैसे हो? तो ये सूचक ऐसे हो। उसका आंसर ये है 2 नंबर चौका नीचे लिखा, निषिद्धेन ग्रही प्रेम। अब तुम क्या करो, दिन रात प्रेम से जुगल स्वरूप को, चरण को ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो। क्योंकि वो चरण ऐसा नहीं कि वो चरण तो रास ही चरण, अर्थात धनी का चरण तो मेरा जीवन है। मछली का जीवन क्या है? पानी। ऐसे आत्मा का जीवन धनी का चरण। इस भाव से अब पूरा खिलावट, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, इन ग्रंथों में धनी ने राज्य का स्वरूप, धाम, 25 पक्ष परम धाम, चितवन क्या नहीं दिया है। तो उसके लिए कहा जुगल स्वरूप के चरण को, और निर्मल होना ही है। इसी से ही ये मन बुद्धि चित्ता हम, हमारा अंतस्करण
उसी से ही पवित्र, और उपाय कोई नहीं। भजन बिना, अपने चितवनी, अपने परम धाम, अपना स्वरूप के बिना सब नरक है। तो निर्मल होना ही ऐसा। और धाम वर्णन देखिए, शास्त्रों में धाम की बात है लेकिन वर्णन नहीं। और हमारे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज तारतम्य मिलने के बाद वही धाम वर्णन करते थे। वही धाम वर्णन से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के सत्संग से इंद्रावती आत्मा सदगुरु धाम देख के बताते, मैं क्यों नहीं बताता, मैं क्यों नहीं देखता। तो साधना शुरू की, बहुत भीगरस, बहुत भयंकर साधना, तो पवित्र कर ली। तो उन्हीं महामती प्राणनाथ जी के इतिहास को देख करके हमारे संत गुरुजन अपने भोजन में, अपने विचारों में, तो और धाम वर्णन, धाम वर्णन में कोई मैथमेटिकली वर्णन, गुणात्मक और संख्यात्मक वर्णन धाम में। उसमें गुणात्मक संख्यात्मक अगर नहीं दिमाग काम करा तो गुणात्मक करो। धाम वर्णन में धाम का स्वरूप, धाम वर्णन, धाम कहाँ है। सदगुरु महाराज ने राजी ने कहा कि अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सखी ने कहा। और मोमिन का दिल ही मेरा धाम है करके कहा। इतना बोलना काफ़ी है, मोमिन का दिल मेरा धाम। अब जिनको पता चल गया, अरे मेरा दिल को उन्होंने धाम बना रखे हैं, तब तो फिर मुझे तो दिल को ध्यान देना पड़ेगा। अब जिनको अपने हृदय में राज्य परमात्मा होने का जो एहसास है, उसके ऑटोमेटिक व्यवहार में नरमाई आना, कोमलता आना। जैसे पका हुआ फल, पका हुआ फल में कितना क्वालिटी होता है। कच्चा फल हरा, तो पका हुआ फल में रंग परिवर्तन होता है। पका हुआ फल में जो मिठास होता है, और पका हुआ फल नरम होता है। ऐसे ही धनी दिल में है, एहसास हुआ है ही, लेकिन कर्म वो बिगड़ने पर वो रिफ्लेक्शन नहीं होता है। सूर्य का रोशनी सब तक बराबर है, लेकिन कीचड़ में पड़ने से रिफ्लेक्शन नहीं होता है। लुकिंग ग्लास में पड़ गया तो रिफ्लेक्शन इफेक्ट है। ऐसे ही कर्म, जिसका अंतस्कर्म के कारण, कर्म बिगाड़ने से जो अंतस्करण को काला बना, कीचड़ बना रखा है, परमात्मा का जो होते हुए प्रकाश नहीं होता। वो पारस तो था लेकिन कपड़ा ने घेर के रखा था, तो लोहा के बक्सा में भी कुछ नहीं कर सका। ऐसे ही पारस स्वरूप, चैतन्य स्वरूप शरीर के अंदर है, लेकिन वो अंतस्करण कर्म बिगाड़ने से उसका रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। जिस दिन हमारा कर्म में होश आ जाए, कर्म बस जीने के लिए कर्म करें, तो फिर पवित्र कर्म रिफ्लेक्शन देता है। तो अंतस्करण में जिनको धनी होने का जब एहसास होता है, तो पका हुआ फल की भांति हमारे नरमाई क्या है, व्यवहार में नरमाई, दया स्वरूप, और बोली में मिठास। कभी हार्श वर्ड प्रयोग करता नहीं, क्योंकि जो शब्द आता है तो दिल से आता है, तो दिल से आता है तो राज्य को छू के आता है, राज्य को स्पर्श करके आता है। तो राज्य को स्पर्श करके ही आता था, लेकिन बेहोशी के कारण, वो अज्ञान कर्म के कारण उसका फल भोगना पड़ता था। कैसे भोगना पड़ता था, तो विचार किए बिना शब्द निकाल दिया और वादी बात शुरू हो गई बस। लेकिन रियलाइज सोल, यानी अपनी हृदय में राज्य का दर्शन करने वाली आत्मा, उसको पता है कि ये शब्द धनी का आसपास से आ रहा है। यानी मेरे शब्द की जो जड़ है, अगर धनी को स्पर्श करके निकल रहा है, तो आप बताइए, जो गाली गलौज शब्द और आता है, गुस्सा शब्द आता है, वो तो सब धनी को मिक्स करके आ रहा। तो अपने तो पवित्र हैं, धनी हृदय में विराजमान, उनको भी जैसे कि एक धुआं के कमरे पहनने से क्या होता है, धुआं में हम बैठ सकते हैं क्या। ऐसे काम क्रोध लोभ के धुआं के बीच में धनी को रखा हुआ है, लेकिन अज्ञानी में रखा था। जैसे ही होश में आया तो पूरा धुआं साफ, आप खुला हृदय, आनंद वाला हृदय में धनी का सिंहासन बन जाता है। तो वही है नरमाई। अब उसी शब्द में कोमलता और
रंग परिवर्तन होता है पका हुआ फल में, ये चेहरा में रौनक, एक एरोना पैदा होता है। रियलाइज सोलों का, आत्माओं का गतिविधि देखिए। तो इसी शरीर में पवित्र कैसे क्यों हों? बहुत सारी बातें हैं सुंदर साथ से। इसीलिए मंत्रवत है कि निषेधन ग्रह प्रेमसो श्री गुलस्तर वितरण निर्मल होना यशु और धाम बनो। और इसी 2 नंबर चौपाई का लास्ट कंक्लूजन में यही बोला, आत्मधनी पहचानिए। ये आत्मा को, उनके मालिक को पहचान कराए। तारतम्य आया है, अब मालिक को पहचान करो। निर्मला निर्मला यही उपाय, निर्मला होने का उपाय है, पवित्र होने का उपाय है अपने धनी को पहचान। धनी को पहचान होने से क्या होता है? अरे धनी को भूल करके मैंने माया को पकड़ा, और विरह पैदा होता है। और विरह ऐसा है कि विरह अग्नि ऐसा है कि कोई भी कर्म, चाहे सतगुनी चाहे रजो, सब जला के भस्म कर देता है। लकड़ी प्रयोग करते हैं जला करके। सोना को जलाने के लिए लकड़ी प्रयोग कर दी। लकड़ी जल के राख हो गया, कोयला बन गया सारा। लकड़ी ने अपने आकार बिगाड़ दिया, कोयला बन गया, लेकिन उसके जला हुआ जो सोना है उसका कीमत बढ़ गया। सोना जितना पिघले गरम से उतना ही सोना महंगा। हम अब सोना को ढूंढते, लकड़ी का रूप को नहीं ढूंढते। ऐसे ये शरीर को हम जब तपाएंगे, शरीर को जब तपस्या बनाएंगे, अंदर आत्मा रूपी जो सोना वो चमक उठेगा। हमें उस चमक को दर्शन करना, उस चेतन का समर्पण करना। ये कोयला रूप शरीर को कितना बढ़िया, कोयला बना लकड़ी, लेकिन सोने को चमका दिया। ऐसे शरीर राग बन जाता है, आत्मा चमकती है। इसीलिए कहा निर्मल होने ये उपाय। महामत कहे समझ धनी के ग्रह्य सो प्रेम। धनी को बिल्कुल तरीका से, शऊर से समझ करके ग्रहण करिएगा और ग्रह्य सो प्रेम पाए। धनी के अंदर का प्रेम समझने की कोशिश करें कि शरीर देने में कितना प्रेम है, संसार बनाने में कितना प्रेम है, सारी व्यवस्था करने में कितना प्रेम है, इस सबके पीछे प्रेम है। तो इस तरीका से अगर धनी का प्रेम को दर्शन करेंगे तो शरीर का जो है कर्म अपने आप जलता है और परमात्मा इस शरीर से ही हमें मिलने वाले हैं। इसलिए इनको पवित्र इस तरह से कर सकते हैं। तो छोटा सा चिंतन इसके ऊपर कर दिए गए सुंदर साथ जी। आप लोग लाइन में बैठे रहिएगा। आप लोग को आज हम यहाँ पर जो झूला गाना ही है, तो आज हम आपको झूला गायन करते हुए आनंद देंगे। तो कृपया आज हम थोड़ा सा बहुत बौद्धिक प्रोग्राम ही होता रहता है, तो आज आप थोड़ा सत्संग प्रोग्राम ही आनंद करिएगा। मैं चौपे दोहराता हूँ, हमारे भाई लोग और यहाँ पे दीदी भी आई है 2-4 आज, तो सब मिल करके थोड़ा झूला गाएंगे। उसके बाद फिर आप भी आराम करेंगे, हम भी आत्मधनी पहचानिए, निर्मला यही उपाय, मामत कहे समझ धनी के, ग्रह्य सो प्रेम पाए, ग्रह्य सो प्रेम पाए। बोलो श्री प्राणनाथ हरे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। नाम गुरुजी।